तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीड द हिल का 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो जहाँ तक कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि 5th एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है, मतलब अगला एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है रीड द हिलर का, तो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसे ड्रॉप कर दिया था जहाँ तक है, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद इसे देखना चाहते हैं लोग, मतलब आगे एपिसोड को, तो इसलिए मैंने इसे रेडी किया। और मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मतलब मेरा अभी भी गला ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो बीच बीच में मतलब मेरी आवाज़ जो है लो हो जाती है किसी वजह से। तो बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये एपिसोड में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अपनी जो स्वॉर्ड मैन वाली गर्ल होती है, जो स्वॉर्ड बहुत अच्छा चलाती है, मतलब तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा था कि इसके पास मतलब एक हाथ नहीं था, जिसकी वजह से लड़ नहीं पा रही थी, किसी वॉर में इसका हाथ चला गया था। तो अपने मेन कैरेक्टर ने ही इसका मतलब हाथ वापस लेकर आया था अपने मैजिक से, इसको हील करके। तो हमें आगे दिखाया जाता है, ये सोच रही होती है कि यहाँ पे मतलब ये किसने किया, हमारे मतलब इस क्लैन को किसने तबाह किया है। तो अपना वो मेन कैरेक्टर था जिसने इसे तबाह किया था। बट अब वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है अपने मतलब गर्लफ्रेंड्स के साथ, मतलब गर्लफ्रेंड्स बोलो या बीवी बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही बात है। तो यहाँ एंजॉय कर रहा होता है इन दोनों के साथ। तो वहाँ पे मतलब लेक में वो तैर रहे होते, स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्विम करते करते उसका मूड बन जाता है। आप सबने मतलब शावर सेक्स तो सुना होगा, तो यहाँ पे आप लेक सेक्स भी देख लो। मतलब इस एनिमे इतने अडल्ट है, मतलब ये एनिमे है, तो इसे एक्सप्लेन करना कुछ आसान बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मतलब ये भी नहीं, पहले वुल्फ वाली के साथ मतलब फिजिकल होता है, देन यहाँ पे लेक में कर रहा होता है। देन वो मतलब अपनी जो मेन गर्ल होती है, जो फायर वाली होती है, वो इसे देख रही होती है इसे करते करते, तो उसका भी मन हो जाता है, तो वो भी आ जाती है इसके साथ थ्रीसम करने के लिए। देन तीनों के तीनों लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं लेक के अंदर। वो भी इन्हें शर्म तो आ ही नहीं रही होती है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है अपना काम, उसे अपना काम करना होता है। वो कहता है कि तुम्हें और एनर्जी चाहिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। मतलब इनको अब मज़ा आने लगा था इस काम के अंदर, हर एक एपिसोड में अब यही करने लगे थे। मतलब ये कोई मेन चीज़ नहीं है, बट ये एपिसोड में चल रहा था। तो यहाँ पे अपने दिखाया जाता है ना, मेन कैरेक्टर जो है मतलब सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तो यहाँ पे अचानक से एक इंसान मिलता है इन्हें, जो वहाँ पे साइड में मतलब बैठा होता है। एक नाइट होता है वो, मतलब अब वो नाइट मतलब इंजर्ड हो रखा है, मतलब उसे जो भी हुआ है वो एक साइड में बैठा होता है। तो इनको परेशान करता है। वो बोलता है कि ये जो लड़की है वो इसे मुझे दे दो, वुल्फ वाली मतलब जिसको बोलता है। तो ये इसे परेशान करता है, कहता है अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब इन्हें धमकी देता है। तो इसे गुस्सा आ जाता है, वुल्फ वाली को गुस्सा आता है, ये उसे पकड़ लेती है जाके उसका पीछे से हाथ, मतलब ये मारने की कोशिश करता है अपने मेन कैरेक्टर तो उससे गुस्सा आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये मुझे क्या मारेगा। इससे पहले मेन कैरेक्टर कुछ करे, अपनी वुल्फ वाली जाती है, इसका हाथ पकड़ के इसका मोड़ देती है पीछे की साइड। तो वो देखकर मतलब अपना मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है तो बोलता है कि तुम अब साइड हट जाओ, मेरा काम है। मेन कैरेक्टर सिर्फ देखता है ये तो नाइट है, तो एक काम करता है वो कि इसकी शक्ल अपनी हील से, मतलब इसकी शक्ल को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने का इसका एक बैज होता है, वो बैज भी ले लेता है, जिससे मेन कैरेक्टर को अभी कभी छुपना हो या कहीं जाना हो तो इससे कोई पहचान ना सके। तो इसकी शक्ल लेकर और इसका बैज लगा लेगा, जिससे पता नहीं चलेगा कि ये है वो। तो उसको हील करके इसको तो वो मार देता है अपना मेन कैरेक्टर से जान से मार देता है। फिर वो अपना काम के लिए निकल जाता है। तो अब उसे जाना होता है मतलब एंटीडोट को वापस से सेल करने के लिए, जिसे मतलब सेल करता था सिटी के अंदर। आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, जो भी मतलब रेडियो द हेलर का एपिसोड स्टार्टिंग से देख रहा है उसे पता होगा। तो वो इस बंदे को मतलब एंटीडोट सेल करता है अपना मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बात करता है कि अब मैं जब एंटीडोट सेल करूँगा ना, तो अब बात ये होगी कि तुम आधा मुझे दोगे हिस्सा और आधा तुम रखोगे अपनी प्रॉपर्टी का, मतलब जो बिजनेस तुम करते हो ना उसका आधा हिस्सा मेरा रहेगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर का इससे काम नहीं चल रहा था। तो ये मतलब मेन कैरेक्टर को धमकी देता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी कर लोगे। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे साथ ये दो है ना, ये दो ही काफ़ी है मतलब तुम्हारे लिए। मतलब वो उन्हें धमका रहा होता है सामने से, क्योंकि ये भी अपने साथ इतने सारे लोग लाया होता है कि इनसे एंटीडोट छीन लेंगे और मतलब अपना काम हो जाएगा। तो ये गलत सोच रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है इससे लग रहा है कि मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम बचना चाहते हो यहाँ से तो अभी तुम्हारी इसमें भलाई है कि तुम आधा आधा कर लो। तो वो मतलब मान जाता है, डर जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर रास्ते में जा रहे होते हैं, तो मतलब मेन कैरेक्टर समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, वो एंटीडोट का सही इस्तेमाल करेगा, मैंने इसलिए उसे ही मतलब सेल किया है। अगली बार से देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसे वो रास्ते में चल रहे होते हैं, अचानक से एक लड़की आती है स्वॉर्ड वाली, जो इसके मतलब कट मारते हैं फेस पे। अपने मेन कैरेक्टर के फेस पे कट लग जाता है, वो भी स्वॉर्ड से। तो मतलब मेन कैरेक्टर को लगता है शायद कुछ नहीं हुआ, बट अपने मेन कैरेक्टर को ये देख के हैरान हो जाता है ये कौन आ गई। मतलब आपको मैंने बताया था ये वही है जिसका हाथ मतलब चला गया था एक वॉर के अंदर, जो अपने फर्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छी मतलब तलवारबाजी करती है, बहुत अच्छी स्वॉर्ड गले, बहुत अच्छे से मतलब से चलाना आता है, अपने मेन कैरेक्टर से अच्छे चला लेती है। तो फिर हमें आगे की फाइटिंग मतलब दिखाई जाती है कि अपना मेन कैरेक्टर पहले बात करता है, कहता है कि एक काम करो तुम हमारे साइड क्यों ना जाती, तो मतलब लड़ाई क्यों करना चाहती हो मुझसे।
तुम मतलब मैंने तुम्हारा क्या किया है। तो अपने वो मतलब गर्ल बताती है कि तुमने ही हमारे क्लैन को तबाह किया है, जो तुम करके हो, तुमने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को मार दिया है जान से। बट इसे नहीं पता कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर यहीं पे साइड में खड़ी होती है, क्योंकि इसे लगता है क्योंकि इसकी शक्ल तो चेंज कर दी है तो उसे पहचान नहीं पाती है वो। तो अपने मेन मतलब वो दोनों लड़के समझाती हैं कि मतलब अपना मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो मतलब बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए गॉड है, वो उसने हमें बचाया है, उसके साथ ऐसा मत करो। तो अपनी मेन गर्ल आ जाती है मतलब बचाने के लिए पहले अपने मेन कैरेक्टर को। वो अपनी फ्लेयर से मतलब इसे रोकने की कोशिश करती है तो नहीं रोक पाती, वो उसे गिरा देता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है एक काम करो, तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं जैसे मतलब अपने मेन कैरेक्टर से लड़ाई होती है इसकी, तो मतलब बहुत अच्छी मतलब दोनों की अच्छे से तलवारबाजी चल रही होती है, मतलब इतनी अच्छी फाइटिंग कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। तभी अपनी मेन गर्ल मतलब बीच में आ जाती है कि उसे लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर खतरे में है, तो वो मतलब एक वाइफ के नाते मतलब वाइफ होने के नाते उसे सेव करने के लिए आ जाती है। तो मतलब ये अपनी मेन कैरेक्टर को मतलब मेन गर्ल को प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को ढेर कर देती है उसके पेट पे मतलब मार के, स्वॉर्ड की जो कवर होता है उससे। तो ये हंसने लग जाता है। फिर पहले अपने ड्रैगन आई से चेकआउट करता है मतलब इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और मैं इससे लड़ सकता हूँ नहीं लड़ सकता या मैं जीत सकता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर काम करता है, दिमाग लगाता है वो, उसे पता लग जाता है कि मतलब वो उससे शॉर्ट करके मतलब शॉर्ट से लड़के तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब अपने मेन कैरेक्टर में कम है। तो उसको मतलब बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है मतलब इस गर्ल को, जो बहुत अच्छे से तलवारबाजी कर लेती है। तो अपना मेन कैरेक्टर एक काम करता है, एक स्पेल निकालता है। वो स्पेल मतलब उसके हाथ पे फेंक देता है, वो उसके करीब आता है, क्लोज आने के बाद वो मतलब उसके पहले हाथ पे फेंकता है तो वो थोड़ी बेहोश होने लग जाती है। तो उस गर्ल को लगता है कि शायद कुछ नहीं हुआ, बट अपने मेन कैरेक्टर इतना चला के मतलब दिमाग से खेलता है, गेम खेलता है इसके माइंड से। वो इसके ऊपर एक स्पेल फेंकता है जो इससे कमज़ोर हो जाती है। फिर ये काम करते कि ये मतलब जैसे थोड़ा वीकनेस आने लग जाती है, तो इसी काम करते ये तलवार दूसरी निकालती है अपनी, क्योंकि अपनी पहली तलवार से पहले लड़ने की कोशिश करती है। ये सोचती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी इतनी जल्दी, और ये भी मतलब इतनी, और ये गर्ल भी मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है ना, हार नहीं मानती आखिर तक मतलब लास्ट तक। ये फिर भी लड़ने की कोशिश करती है अपने मेन कैरेक्टर से। अपने मेन कैरेक्टर पहली तलवार तो इसकी तोड़ देता है, बट ये फिर दूसरी तलवार निकालती है अपनी। अब मेन कैरेक्टर एक काम करता है, मेन कैरेक्टर दिमाग लगाता है और उसके करीब आता है, अपने अपने स्वॉर्ड को मतलब इसके हाथ से छुड़वा देता है। वो इसे लगता है अपनी मेन गर्ल को कि इसने काम कर दिया, बट वो इसके करीब आना चाहता था। इसने इसके ऊपर हाथ रखा और हील बोल देता है। हील बोलते ही ये वापस बेहोश हो जाती है, इसकी सारी याददाश्त, इसकी जो पास से जो भी बीता था वो सभी से याद आ जाता है। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है काम करो, तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, लीव करो यहाँ से रूम को, मेरे को अकेले से कुछ बात करनी है। तो अपने मतलब मेन गर्ल दोनों कहती हैं कि चलो ठीक है, तुम जैसा कहना चाहो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो दोनों के दोनों चले जाते हैं बाहर। तो अपनी जो ये गर्ल होती है शॉर्ट गर्ल, वो उठ जाती है, मतलब उसे याद आता है कुछ, मतलब अपना मेन कैरेक्टर अपनी मतलब शक्ल चेंज करता है सबसे पहले तो, कि इसे याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ मतलब, क्योंकि इसे फिर अपनी मेन गर्ल को फर्स्ट एपिसोड में से देखा था, इसका हाथ वापस लेकर अपना मेन कैरेक्टर ही आया था। तो मेन कैरेक्टर से मतलब इसे थोड़ा प्यार भी हो गया था फर्स्ट एपिसोड में शायद से, अपनी शॉर्ट गर्ल को। तो वो देखती है कि अच्छा तुम हो मतलब जिसने मेरा हाथ वापस लाया था, तो उसे थोड़ा लगता है कि अच्छा तुम हो, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, फिर प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को गायब कर दिया। तो ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर यहीं है। फिर प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर आ जाती है, वो मतलब एक्टिंग करती है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बहुत अच्छी वाली, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर इसका ब्रेन वॉश कर चुका है, तो इस वजह से कुछ भी याद नहीं होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर एक एक्टिंग करने के लिए बोलता है ऐसे, और ये इतनी प्रोफेशनल एक्टिंग करती है इसके सामने कि मैं ही प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर हूँ और इसने हमारी जान बचाई है, ये हम मतलब ये हमें हमारा बहुत ख्याल रखता है और तुम्हारा भी रखेगा, हमारे साथ रहो और हमारा साथ दो। तो मतलब इतना अच्छे से एक्टिंग करती है, तो इसे मतलब पूरा विश्वास हो जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत सही है, मतलब बंदा है। तो ये करती है कि एक काम करो, मेरा हाथ खोल दो, मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मैं ताकतवर बनाऊँ मुझे, तुम मतलब ये बोलती है कि मुझे भी पावर चाहिए। तो ये काम करता है कि तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ वही करना होगा मतलब। तो ये रेडी भी हो जाती है एक ही बारे में बोलने से। तो यहाँ पे पहले केस स्टार्ट करते हैं, तो बाहर से ही दोनों के दोनों मतलब कान लगा कर सुन रहे होते हैं, बोलते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, तो वो यही कान थे। तो यहाँ पे फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, फिर वो इसके साथ फिजिकल होता है। देन इसके साथ फिजिकल होने के बाद वो सेक्स स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे इसको मतलब करने का वो सोचता है कि इसकी भी पावर अगर बढ़ जाएगी तो मतलब मेरी लड़ाई के चांसेस जीतने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसे आगे फाइट भी करनी है, अपना रिवेंज लेना है, जिससे मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये साथ में रहेंगे तो शायद इसकी जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है एक चांद के मतलब सीन दिखाया जाता है अंधेरे में, और यहाँ पे हम इसके मतलब अपने मेन कैरेक्टर के गांव वाले ले जाते हुए दिखाए जाते हैं। मतलब कुछ नाइट आते हैं बहुत सारे उस जहाँ पे उस गांव उस किंगडम के जहाँ पे मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने तबाही की थी, जहाँ से प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को लेकर आया था। यहाँ पे मतलब जिसे दिखाया गया है वो वही है जिसने मतलब मेन कैरेक्टर ने अपने जिसको मतलब पहले जिसको मारा था मतलब फर्स्ट एपिसोड में, वो गुस्से में मतलब बदला लेना चाह रहा अपने मेन कैरेक्टर से, तो वो इसके गाँव वालों को ले गया जान से मारने के लिए। तो यहाँ पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। पहली बात तो 1.2 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत आप अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7